भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दंड संहिता आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता के अधीन मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराध 17 अप्रैल 2025। नमस्ते। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 14 में झूठे साक्ष्य से संबंधित अपराधों के लिए उपबंध किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 से 248 तक मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराधों के लिए उपबंध है। धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना। यह धारा मिथ्या साक्ष्य को ऐसे कथन के रूप में परिभाषित करती है जो सत्य कथन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए मिथ्या है। व्यक्ति को या तो यह ज्ञान होना चाहिए कि कथन मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। मिथ्या साक्ष्य मौखिक रूप से या किसी अन्य रूप में किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। इसमें परिस्थितियां निर्मित करना, अभिलेखों में मिथ्या प्रविष्टियां करना या गलत विवरण वाले दस्तावेज रचना सम्मिलित है। आशय यह होना चाहिए कि ऐसे मिथ्या कथन न्यायिक या विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में सामने आए। इसका उद्देश्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर मिथ्या राय बनाने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। उपधारा 1 न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देने पर 7 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उपधारा 2 अन्य मामलों में मिथ्या साक्ष्य के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेना न्यायालय के समक्ष विचारण को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण को न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम माना जाता है। न्यायालय के प्राधिकार के अधीन न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण को भी न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम माना जाता है। धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। उपधारा 1 कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड संबंधी अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के सश्रम कारावास और 50,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और उसे मृत्युदंड दिया जाता है, तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को या तो मृत्युदंड या उपधारा 1 में निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। यह धारा ऐसे मिथ्या साक्ष्यों पर लागू होती है जिनका उद्देश्य ऐसे अपराधों में दोष सिद्ध कराना होता है जो मृत्युदंड योग्य न होकर आजीवन कारावास या 7 वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो। यदि मिथ्या रूप से अभियुक्त व्यक्ति उस अपराध में दोष सिद्ध होता तो उसे जो दंड प्राप्त होता वही दंड मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को भी दिया जाएगा। धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। उपधारा 1 जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के आशय से उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने की धमकी देता है, उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 यदि ऐसी धमकीपूर्ण मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप कोई निर्दोष व्यक्ति दोष सिद्ध होकर मृत्युदंड या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित होता है, तो धमकी देने वाले व्यक्ति को भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया गया है। धारा 233 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना झांत है। जो कोई भी किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। जो कोई विधि द्वारा अपेक्षित किसी प्रमाण पत्र को जारी करता है या उस पर हस्ताक्षर करता है, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर मिथ्या है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। यह उन प्रमाण पत्रों पर लागू होता है जो विधिक रूप से साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हैं या विधि द्वारा अपेक्षित हैं। धारा 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना झांत है सत्य के रूप में काम में लाना। कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रमाण पत्र को किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर मिथ्या जानते हुए भी भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, उसे ऐसे दंडित किया जाएगा मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। धारा 236 ऐसी घोषणा में
जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ले जा सके किया गया मिथ्या कथन। यह धारा उन घोषणाओं पर लागू होती है जिन्हें न्यायालय, लोक सेवक या अन्य लोग साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा में किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर मिथ्या साक्ष्य देता है, यह जानते हुए कि वह मिथ्या है या उसे सत्य मानने में विश्वास नहीं करता है, तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। जो कोई किसी घोषणा को किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर मिथ्या जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। केवल अनौपचारिकता के कारण अग्राह्य कोई घोषणा भी धारा 236 और 237 के अर्थ के अंतर्गत आती है। धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना। यह उन सभी लोगों पर लागू होता है जो यह जानते हुए भी कि कोई अपराध किया गया है, या तो साक्ष्य का विलोप कर देते हैं या अपराधी को बचाने के लिए गलत इत्तिला देते हैं। दंड अपराध की गंभीरता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। गंभीर अपराधों के लिए 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अन्य अपराधों के लिए मूल अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 तक कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 239 इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का जानबूझकर लोप। जो कोई जानबूझकर किसी अपराध के बारे में इत्तिला देने लोप करता है, जिसकी इत्तिला देने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, उसे 6 मास तक के कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना। जो कोई किसी अपराध के बारे में मिथ्या इत्तिला देगा, उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि धारा 238, 239 और 240 में अपराध में भारत के बाहर किए गए कुछ कार्य सम्मिलित हैं, जो भारत में किए जाने पर निर्दिष्ट धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होंगे। धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। यह धारा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाता है, नष्ट करता है, मिटाता है या उसे अवैध बनाता है, जिसे प्रस्तुत करने के लिए उसे विधिक रूप से आबद्ध किया जा सकता है। यह कार्य इस आशय से किया जाना चाहिए कि दस्तावेज को न्यायालय में या किसी लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या प्रयोग होने से रोका जा सके। इसके लिए दंड 3 वर्ष तक कारावास या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों है। धारा 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का मिथ्या प्रतिरूपण करता है और उस कल्पित चरित्र में संस्वीकृति करता है, कथन करता है, दावे की संस्वीकृति करता है, आदेशिका निकलवाता, जमानतदार या प्रतिभू बन जाता है, या किसी वाद में या आपराधिक अभियोजन में कोई अन्य कार्य करता है, इसके लिए दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। धारा 243 संपत्ति को संपाहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। यह धारा किसी संपत्ति के संपाहरण के रूप में या जुर्माने या न्यायालय आदेश की संतुष्टि के लिए कपटपूर्वक हटाने, छिपाने, अंतरित करने या सौंपने पर रोक लगाती। यह निषेध ऐसे संपत्ति पर लागू होता है जो वर्तमान या संभावित न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के अधीन हो। इसके लिए दंड 3 वर्ष तक कारावास या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों है। धारा 244 संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। यह उन सभी पर लागू होता है जो कपटपूर्वक संपत्ति प्रतिगृहित करता है, प्राप्त करता है या दावा करते हैं, ये जानते हुए कि उनका उस पर कोई अधिकार नहीं है। यह उपबंध उस कपट को भी सम्मिलित करता है जो संपत्ति के अधिकारों के संबंध में इस उद्देश्य से किया जाता है कि संपत्ति के संपहरण या न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कब्जे को रोका जा सके। इसके लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। इसमें किसी ऐसी राशि के लिए जो बकाया नहीं है या बकाया राशि से अधिक राशि के लिए या ऐसी संपत्ति के लिए जिस पर दूसरा पक्षकार हकदार नहीं है, स्वयं के विरुद्ध कपटपूर्वक डिक्री पारित करवाना या पारित होने देना सम्मिलित है। इसमें आदेश पारित होने के पश्चात कपटपूर्वक आदेश का निष्पादन भी सम्मिलित है।
इसके लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। यह धारा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो कपटपूर्वक बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने या क्षोभ कारित करने के आशय से यह जानते हुए भी कि यह मिथ्या है न्यायालय में दावा करता है। इसके लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। इसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बकाया राशि से अधिक राशि या ऐसी संपत्ति के लिए जिसका वह हकदार नहीं है कपटपूर्वक डिक्री या आदेश प्राप्त करना सम्मिलित है। इसमें किसी तुष्ट की गई डिक्री को कपटपूर्वक निष्पादित कराना या किसी के नाम पर ऐसे कार्य करने की अनुमति देना भी सम्मिलित है। इसके लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। धारा 248 क्षतिकारित करने आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। यह उन सभी लोगों पर लागू होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिकारित करने आशय से उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हैं या उस पर कोई मिथ्या आरोप लगाते हैं। अभियुक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है। मिथ्या आरोप की गंभीरता के अनुसार दंड भिन्न भिन्न होता है। उपधारा क सामान्य मिथ्या आरोपों के लिए 5 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। उपधारा ख मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के मिथ्या आरोपों के लिए किसी भी प्रकार का कारावास विशिष्ट अवधि का उल्लेख दिए गए पाठ में नहीं किया गया है। निष्कर्ष, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 14 धारा 227 से 248 के उपबंध मिथ्या साक्ष्य और कपटपूर्ण विधिक प्रथाओं के विभिन्न रूपों को आपराधिक बनाकर न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं। ये उपबंध अपराधों की गंभीरता और परिणामों के अनुपात में क्रमिक दंड के माध्यम से विधिक कार्यवाही में सत्य और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विधि की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना।